क्या हुआ? शिम को क्या खाना है? हरी सब्जियां खानी है? ओए शिमू, ये क्या, ये कौन सी अदा है तेरी? ओए, गिर गया पत्ता? खाएगा इसको? शिम, पत्ता खाना है? हाँ जी। क्या हुआ? बाहर से आवाज आ रही है, उसको सुन रही है। पुगी, ए पुगी, ले ले, खा ले, आजा। खाएगी? खा ले। हम्म, लो, खा लो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिशपाल ब्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, अभी हुआ है सुबह का समय, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं बैठ करके साफ़ कर रही थी मेथी साफ़ कर रही थी। तो दोनों आ रहे थे मेरे पास खाने के लिए कि हमें कुछ दे दो खाने को। अक्सर कुछ भी साफ़ करती हूँ ना, जैसे मेथी, पालक, धनिया, तो आ जाएंगे दोनों खाने के लिए, पर खाते नहीं है, खाली उसकी डंडियाँ चबाते हैं। तो यहाँ मैंने सुबह की चाय बनाई थी और उनको दिए थे टोस्ट, क्योंकि बच्चे को भी मैंने सैंडविच ही बना करके दिए थे आज। बस ये फिर नहाए धोए, इन्होंने पूजा करी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और अब मैं बनाऊँगी सुबह का नाश्ता। तो ये मेरे से ना बहुत दिनों से बोल रहे थे कि उड़द की दाल के साथ ना मक्का की रोटी बना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर उड़द की दाल को उबाल लिया था पहले ही। अब मैं तड़का लगा रही थी और साथ में सब्जी बनाऊँगी आलू गाजर मटर की। तो वो मैं कुकर में ही बनाऊँगी, झटपट से बन जाएगी। एक तो इसलिए भी, और क्योंकि अभी ये नहा गए हैं ना, फिर इन्होंने पूजा भी कर ली है और फिर इनको ऑफिस जाना है, नहीं तो थोड़ी देर लग जाएगी। अगर मैं कढ़ाई में बनाऊंगी सब्जी तो फिर थोड़ी देर लगी जाती है कढ़ाई में ना। बस कुकर में झटपट से बन जाती है इसलिए। और ज़्यादा ऐसे भी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा घुट गई हो सब्जी ना, मतलब हलवा हो गई, इस तरीके से भी नहीं होती है। अगर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और सीटी बस 1 या 2 लगाओ, डिपेंड करता है। जैसे छोटा कुकर है, अगर मैं बड़े वाले कुकर में बना रही होती तो फिर तो मैं उसमें सिर्फ 1 ही सीटी लगाती। और उसके अंदर जो मेरा बड़े वाला कुकर है ना, उसमें मैंने पहले ही दाल उबाल दी थी, इसलिए वो कुकर है मेरा 7 लीटर का और ये वाला कुकर है 5 लीटर का। इससे मैं कम इस्तेमाल करती हूँ। मैं ज़्यादातर ना बड़े वाले कुकर को इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उसके अंदर ना एक तो क्या होता है, कुछ भी चीज़ बनाती हूँ जैसे ना, तो एक तो बाहर नहीं निकलती। जैसे खिचड़ी बनाओ, दाल उबालो, तो कोई पानी वानी बाहर नहीं निकलता। तो जब हम सब इकट्ठे रहते थे तब मैं लेकर के आई थी, क्योंकि जब परिवार में ज़्यादा लोग होते हैं तब तो बड़े बर्तन ही काम आते हैं, इसलिए तो तब का कुकर है वो। लेकिन अभी तो हम सिर्फ 4 लोग हैं घर में, तो लेकिन मैंने फिर कुकर चेंज ही नहीं किया। और ये कुकर मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि कितनी बार होता है कि जल्दबाजी होती है, तो फिर चलो वे फटाफट से दोनों कुकर में चढ़ा दो खाना ना, तो जल्दी से बन जाता है। इसलिए मैंने ये वाला कुकर निकाला है, वो भी अभी निकाला है। पहले तो मैंने इसको भी नहीं निकाल रखा था। तो यहाँ पर मैंने सब्जी भी छोंक दी है और उधर मेरी दाल भी छोंक गई है। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ ना ये शेयर कर रही थी कि ना मक्का की रोटी कैसे बनानी है। कितने लोग होते हैं उनसे नहीं बनती मक्का की रोटी ना। वैसे तो बहुत अच्छी मेरे से भी नहीं बनती है, कि बिल्कुल जैसे परफेक्ट गांव वाले होते हैं उनके जैसी तो मेरे से भी नहीं बनती है। क्योंकि जब मेरी सास थी तो मैं उनसे बनवाती थी, वो बनाती थी और मैं सेकती थी। थोड़ा टाइम लगता है ना मक्का की रोटी बनाने में, इसलिए। तो अभी आजकल मैं जिस तरीके से बना रही हूँ ना, एक तो अच्छी बनती है रोटी उससे ना, मतलब मुझे तो बहुत आसान लगता है वो वाला तरीका। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और आप लोग भी बना करके देखना और फिर मुझे बताना कि सच में आप लोगों से भी अच्छे से बनी या नहीं बनी ना, ठीक है। तो अभी ना ये मैंने गाजर मूली को ना काट करके रखा हुआ था, तो ये मैंने रात को ही काट दी थी। लेकिन अब मैं इसको बना रही हूँ अचार। तो धूप नहीं लगाई मैंने, ऐसे ही किचन में रख दिया था काट करके, तो सूख गई है इस तरीके से। और बस इसको छोंक दूँगी। और ये वाला अचार ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एक तो झटपट से बन जाता है और इस सीज़न में इस अचार का खाने का मज़ा आता है। सही बताऊँ तो ना, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इस सीज़न में ये वाला अचार खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है।
गर्मियों में मुझे इतना पसंद नहीं आता ये वाला अचार, और मैं खाती भी नहीं हूँ। जिससे कि रखा भी होता है कितनी बार ना, तो एक तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, इसलिए भी नहीं खाती। और दूसरा ये पता नहीं क्यों मुझे ये वाला अचार ना सर्दियों में अच्छा लगता है बस खाने में। जैसे दाल चावल बने हों, साथ में ये वाला गाजर मूली का अचार हो, मुझे तो बहुत ही पसंद आता है। तो पहले तो मैं मम्मी के यहाँ पे डलवा लेती थी, मौसी से बोल देती थी तो मौसी भी डाल देती थी। लेकिन अब मैंने सोचा नहीं, खुद से भी तो कुछ आना चाहिए। तो पिछले साल भी मैंने खुद ही डाला, जितनी बार भी खाया उतनी बार मैंने खुद से ही डाला अचार ये वाला। और इस बार भी लगभग मैं 3 या 4 बार इस अचार को डाल चुकी हूँ। मतलब मुझे इतना पसंद आता है ना बहुत ज़्यादा, कि मेरे ख्याल से 4थी बार है शायद मैं ये वाला अचार बना रही हूँ। और बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को लगता होगा ना कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, तो नहीं है भाई, बहुत ही आसान है। बस गाजर मूली को धो करके काट करके मैं तो किचन में रख देती हूँ, मैं धूप नहीं लगाती हूँ। और बस उसके बाद जब सूख जाती है हल्की सी, तो फिर तेल गरम करती हूँ। बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लेती हूँ। ये 2 मूली होंगी और 3 गाजर होंगी, तो उसके हिसाब से मैंने 1 कड़छी तेल लिया होगा बस। जैसे तेल बहुत गर्म हो जाता है ना, फिर मैं उसके अंदर डाल देती हूँ ये मूली और प्याज प्याज नहीं सॉरी गाजर, और इसको मूली को जो हमने काट करके रखा है इसको, और बस थोड़ी देर भून लेती हूँ इसके अंदर, तेल के अंदर। फिर मसाले डाल देते हैं, वही हल्दी, नमक, मिर्च, और जो अचार का मसाला होता है उसमें मैं लेती हूँ राई और सौंफ। बस 2 ही चीज़ लेती हूँ। सौंफ थोड़ी ज़्यादा लेती हूँ, राई थोड़ी सी कम लेती हूँ उससे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया था 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने लिया था सौंफ का, और मतलब ये मान के चलो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने राई ली थी। और आप आज देख सकते हो, आज मैंने तेज़ी करी हुई है इस तरीके से। बस वो वाला मसाला डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स करूँगी। मतलब मुश्किल से 2 या 3 मिनट में अचार बन जाता है। फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़ा सा सिरका, जो सफ़ेद सिरका होता है ना, वो डाल देती हूँ। बस उसके बाद अचार ख़राब भी नहीं होता, और जब तक रहता है उसमें जार के अंदर ना, तब तक अभी तक तो एक बारी भी इसको कुछ ऐसा लगा नहीं कि फफूंदन लग गई हो या कुछ हुआ हो, नहीं, बिल्कुल ठीक रहता है, अच्छे से गल जाता है और बहुत ही स्वाद लगता है खाने में। तो अब मैं करूँगी रोटी बनाने की तैयारी, क्योंकि दाल भी बन गई है, सब्जी भी बन गई है, और यहाँ मैंने दूध की थैली रखी हुई थी पानी में डाल करके ना, क्योंकि फ्रिज के अंदर रख दो ना तो फिर पन्नी पे से दूध जम जाता है ना, मलाई मलाई जैसा, इसलिए। तो अभी दूध भी रखूँगी उबलने के लिए। तो देखो मैं क्या करती हूँ, यहाँ मैंने आटा लिया और आटे को छानूंगी, तो साथ में मैंने नमक भी ले लिया है। तो नमक तो मैंने ऐसे ही मतलब इसके ऊपर ही डाल दिया है कि चलो इसके साथ ही छन जाएगा, इसलिए बस क्या करना है, हमें आटे में नमक डालना है। अगर हम चाहे मैं बाजरे की रोटी बनाऊँ चाहे मैं मक्का की बनाऊँ, तो अभी मैं दोनों में ही क्या करती हूँ, नमक डाल देती हूँ। उससे ना एक तो टूटता नहीं आटा, भाई मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल भी नहीं टूटता है, एकदम अच्छे से बन जाती है। और क्योंकि सिर्फ मैं खाऊंगी और ये खाएंगी, तो ज़्यादा आटा नहीं बनाती हूँ। मुश्किल से 2 कटोरी है, एक छोटी सी कटोरी है, उसके हिसाब से बनाती हूँ। क्योंकि 1-1.5 रोटी मैं खाती हूँ और 3-4 रोटी ये खाते हैं, तो उतनी रोटी इसमें आराम से बन जाती हैं। मतलब कुल मिलाकर के 6 रोटी के आसपास इतने आटे में बन जाती है। बस जितनी मोटी रोटी हम खाते हैं उतनी, क्योंकि गैस पे सिकती है ना, तो बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा पतली क्या होती है, वो ना फिर सख्त हो जाती है, इसलिए। तो यहाँ पर मैं लगभग सारा ही आटा एक साथ ही गूँथ देती हूँ, यानी कि समेट देती हूँ सारे आटे को एक साथ ना गीला करके। और जैसे जैसे रोटी बनाती जाती हूँ ना, फिर वैसे वैसे उसको अच्छे से मैश करती जाती हूँ, बस ये ज़रूर करती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया आटे में, और बस इस सारे आटे को मैंने इस तरीके से, आप देख सकते हो कि बस मैं इसको गूँथ रही हूँ। और पानी मैंने नॉर्मल ही लिया है, क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर जैसे बीच में बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, तब मैं क्या करती थी, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेती थी। तो यहाँ पर मैंने ये आटा लगा करके रख दिया है। बस अब इसकी रोटियाँ जब बनाऊंगी ना, मतलब अभी तुरंत ही बनाऊंगी, ऐसे नहीं है कि इस आटे को मैं इसे उठा करके लगा करके रख दूंगी। अभी मेरे को ना दूध भी उबालना था, क्योंकि चाय बनाऊंगी तो दूध नहीं था गर्म हुआ, इसलिए। तो मैंने कहा चलो दूध भी रख देती हूँ उबालने के लिए। तो ये जो दूध है ना, मैं आपको बताऊँ भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, इस थैली को ना मैंने लगभग, जैसे होता है ना डेट लिखी होती है दूध के ऊपर ना, कि आप तब तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद दूध फट जाएगा। क्योंकि जो मदर डेयरी की थैली होती है या अमूल की होती है, अगर उसकी डेट निकल गई उसके 1-2 दिन बाद वो दूध फट जाता है।
लेकिन ये वाला दूध ना फटता नहीं है। अब क्यों नहीं फटता मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं इसको मतलब हफ्ता भर भी अगर रखूँ ना फ्रिज में थैली को और गर्म करूँगी तो ये नहीं फटेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा नॉर्मली। तो एक तरफ मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, एक तरफ मैंने दूध रख दिया है उबलने के लिए, और उस वाले तवे पे मैं रोटी सेकूँगी और एक गैस नहीं रोटी पचाऊँगी और इधर गैस पे मैं रोटी सेकूँगी। तो फ़िलहाल मैं चारों ही गैसों का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मेरे को तो ना ये 4 बर्नर की गैस ना बहुत ही अच्छी लगती है, ऐसे झटपट से काम हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा जल्दी से मतलब, इसलिए। तो यहाँ पर अब मैं देखो इस तरीके से थोड़ा सा आटा लूँगी, उसमें फिर पानी डालूँगी, फिर उसको अच्छे से इस तरीके से मैश करूँगी। जैसे आटा काटते हैं ना, मतलब मेरी सास तो यही बोलती थी कि ना ऐसे आटा काटते हैं, तो वह वैसे मेरे से कटता नहीं है, तो मैं सब वही देखो अपने तरीके से ही कर रही हूँ। और पहले तो मुझे रोटी बनानी आती भी नहीं थी मक्का की ना, और क्या करती थी ऐसी मतलब टूट जाती थी रोटियाँ ना, तो बिल्कुल भी नहीं बनानी आती थी। फिर मुझे मेरे ससुर जी ने बताया कि बेटा इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन तब ये था कि चलो भाई कोई नहीं, मेरी सास है बनाने के लिए तो वो बना देती थी, मेरी नंद थी वो बना देती थी, तो मेरा काम सिर्फ सेकने का रहता था। लेकिन जब होता है ना अपने सर पे काम पड़ता है तो फिर इंसान सोचता है कि हाँ भाई कैसे कैसे बनाया जाए, तो वैसे बन जाती है आराम से ही। अब तो जैसे उन लोगों की रोटी की शेप आती है ना एकदम से ऐसे बिल्कुल गोल, और एक बड़ा प्यारा सा डिजाइन बनता था मेरी सास का, तो ना ऐसे हाथ से जब वो रोटी बेलती थी ना इस तरीके से, तो मेरे को इस तरीके से हाथ में ना लोई पकड़ के चलाना नहीं आता है, तो बस ये मेरा अपना ही तरीका है कि मैं इस तरीके से हाथ पे रोटी को लोई को रखती हूँ और उसको थपथपाती रहती हूँ ना, तो अपने आप ही बड़ी होती रहती है इस तरीके से। तो ये मेरा तरीका है, मतलब भाई मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और ये देखो बस इसको आराम से तवे पे लिटा देते हैं रोटी को ना। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं बना रही हूँ मक्का की रोटी, और आप लोग भी बना करके देखना। अब मैंने कैमरा इस तरफ लगाया है, मुझे लगा शायद उस तरफ से ना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि वो थोड़ा दूर पड़ रहा था इस वजह से। तो ये देखो मैंने इस तरीके से आटा लिया और बस अब मैं इसको इस तरीके से मतलब पहले अच्छे से ऐसे रोल करती हूँ, जैसे बिल्कुल स्मूथ सा गोला बन जाता है ना वैसे। और अब इसको अपनी इन उंगलियों से ही थपथपाऊँगी ऐसे करके, और ये फिर थोड़ी अपने आप ही बड़ी होती रहती है। ये देखो ऐसे दबाती रहती हूँ और बस इस तरीके से ये ऐसे बनती रहती है रोटी ना। तो जैसे लोई को लेके करते हैं ना वैसे मेरे से नहीं आता है, मेरे को इस तरीके से अच्छा लगता है और सुविधा भी लगती है बनाने की। और देखो रोटी अपने आप इस तरीके से, बस जो बीच का जो सेंटर है ना वो हमें मोटा नहीं रखना है, तो वहाँ पर जब हम थपथपाते रहते हैं ऐसे दबाते रहते हैं ना मतलब, तो रोटी अपने आप ही अच्छे से मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने इस रोटी को भी रख दिया है तवे पर। अब ये पचेगी तब तक मैं इस वाली रोटी को सेक लूँगी। तो इस तरीके से बनाती हूँ मक्का की रोटी। बाकी कितने लोग बनाते हैं पन्नी से, वो मेरे से नहीं बनती है, मतलब एक जो प्रॉपर शेप ऐसे आ रही है ना हाथ से, वो उससे नहीं आ पाती है, इसलिए। तो चलो फटाफट से रोटी बनाते हैं और आप लोग भी बना करके देखिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इस तरीके से मक्का की रोटी बनाओगे ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपसे कैसी बनी रोटी, ठीक है। तो यहाँ पर बस ज़्यादा नहीं 5 या 6 रोटी बनानी है मेरे को। बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, हम दोनों को अच्छी लगती है खाने में। और इनका दिल भी था कि उड़द की दाल के साथ आज बना, बहुत दिन से बोल रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि आज अच्छा मौका है, आज मैं उड़द की दाल बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे दाल तो खा ही लेते हैं आराम से ना, इसलिए। तो ये देखो इस तरीके से मैं आपको हर तरीके से दिखा रही हूँ कि ना कि मैं किस तरीके से आटे को करती हूँ, किस तरीके से मैं रोटी को बेलती हूँ, हाथ से बनाती हूँ मतलब। ये देखो बस यहाँ पर जो ऐसे आटे को बिल्कुल अच्छे से ना स्मूथ कर लेना है, इस तरीके से रगड़ के। जितना आपका आटा अच्छे से गुथा हुआ होगा ना आपकी रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी, ये है। क्योंकि अगर कोई मुझे आटा ऐसे गूँथ करके देना तो फिर तो और भी अच्छी रोटी बने मेरे से। ये देखो इस तरीके से। तो ज़्यादा मोटी रोटी मैं नहीं बना रही हूँ, आप देख ही सकते हो कि मैंने कितना पेड़ा लिया होगा ना, मतलब जितना मैं गेहूं का लेती हूँ ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा, बस थोड़ा सा ही मोटा होगा, नहीं तो ज़्यादा मोटे आटे की रोटी नहीं बनती है मेरे से ना, क्योंकि फिर वो मोटी रोटी ना तो खाने में अच्छी लगती है मेरे को,
और पता नहीं क्यों, मतलब मुझे थोड़ी कच्ची कच्ची सी लगती है फिर, और ज़्यादा सेकती हूँ तो फिर वो थोड़ी जल जाती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर अभी मैं उनका खाना लगाऊंगी। यहाँ मैं चाय में दूध डाल रही थी क्योंकि पतीला बिल्कुल गर्म हो गया है ना। जब सारी गैसें जलती है ना तो आसपास के बर्तन ना ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस इस चमचे से दूध डालूंगी और इसी चमचे से चाय छन भी जाएगी, तो एक ही चमचे से काम हो जाएगा। तो ये देखो इस तरीके से, ये देखो बस इस तरीके से हाथ से दबाते रहेंगे और सेंटर वाले हिस्से को हम इस तरीके से दबाएंगे और फिर जो किनारे हैं ना उनको दबाते रहेंगे, तो फिर हमारी रोटी अच्छे से बन जाएगी। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ इस तरीके से हम बनाएंगे तो रोटी आसानी से बन जाएगी। तो ये देखो बस इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ मेरे से रोटी का नहीं बनता है, नॉर्मल मतलब मेरे से इतना ही साइज़ रहता है रोटी का। बहुत छोटी रोटी नहीं लगती है, ठीक ही लगती है, मतलब मैं कितना बताऊँ, छोटी प्लेट के हिसाब की जितनी रोटी होती है। और ये बस जब तवे पे आप रोटी को इस तरीके से करो ना तो हाथ को थोड़ा बचा करके करना, क्योंकि कितनी बार है नीचे तवे पे उंगली लग जाती है। और अगर हम ऐसे पटकते हैं ना रोटी को, जैसे कि हम गेहूं की रोटी डालते हैं, अगर हम इस तरीके से रोटी डालते हैं ना तवे पर, तो फिर पता क्या होता है, रोटी के अंदर ना हवा भर जाती है कितनी बार, तो वो कहीं कहीं से फूल जाती है और फिर वो वहाँ से अच्छे से सिक नहीं पाती। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, तो वो ना वहाँ से सिक नहीं पाती अच्छे से ना, इसलिए। तो ये देखो ये वाली रोटी तो मेरी थोड़ी सी फूल गई है। और जब मेरी सास रोटी बनाती थी ना और उनकी रोटी कोई नहीं फूलती थी, क्योंकि उनकी तो मोस्टली फूलती थी रोटियां ना, तो बोलती थी अरे या ना फूली ऐसे बोलती थी। चलो यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ उनके लिए थाली, उनको खाना दे करके आऊँगी और फिर मैं खाऊँगी खाना, क्योंकि मक्का की रोटी ना बना करके रख दो तो फिर वो बात नहीं आती। ये वाली रोटियाँ तो मक्का की हुई, बाजरे की हुई, गर्मा गर्म ही खाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है खाने में, बहुत ज़्यादा स्वाद लगती हैं। तो यहाँ मैंने उनके लिए दाल रखी है और साथ में आलू, गाजर, मटर, गोभी, जो भी सब्ज़ी मैंने बनाई थी वाली मिक्स ये रख दी, साथ में चाय रखी है और बस ये उनका नाश्ता है। तो वो नाश्ता करेंगे और ऑफिस जाएंगे। उसके बाद मैं घर के अपने बाकी सारे काम करूँगी, जैसे कि झाड़ू पोछा, फिर रसोई संभालना, ये सारे काम करूँगी। तो यहाँ पर मैंने उनकी दाल में थोड़ा घी डाल दिया क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से खाना। तो ये रही उनकी थाली, तो मैं उन्हें खाना दे कर के आती हूँ। आपको समझ में तो आया है ना मैंने रोटी किस तरीके से बनाई है। तो यहाँ मैं उन्हें खाना दे करके आ गई थी, खा रहे थे वो, तो मैं फिर दोबारा रोटियाँ सेक करके लाई। चलो पूकी से बात करते हैं, ठीक है। पूकी इधर आओ, पूकी इधर आओ मेरे पास। पूकी गंदी बच्ची, कहना नहीं सुन रही मेरा। ले पूकी, मैं फिर सिम से बात कर लूंगी। शिमू शिमू, इनका पूरा ध्यान नैना पर है इस समय, वो अंदर वाले कमरे में है ना इसलिए। बंदा आ गया। कहाँ भेज रहे हो? बस फिर तो अंदर कमरे में गए अभी है। तो अभी हो गया था शाम का समय और मैं आई थी दांत वाले डॉक्टर के पास। तो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ना, जहाँ पे लाइट जल रही है, सीन बना हुआ है, तो सोना देख करके बड़ी खुश हो रही थी, बोल रही थी मुझे यहाँ पर फ़ोटो खींचनी है। तो मैंने कहा जा बैठ, मैं खींचती हूँ, क्योंकि मेरे साथ आई है आज ना डॉक्टर के यहाँ पर। इसको लगता है कि नहीं मेरे को साथ जाना है। तो बस फिर घर पर आए, घर पे आके रात का खाना वाना बनाया और अभी हम कर रहे थे सोने की तैयारी। फिर मेरे को ध्यान आया कि धनिया पुदीना साफ़ नहीं कर रखा है, तो उसको साफ़ कर रही हूँ। चलिए कल मिलेंगे, कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम।